बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आगामी चुनाव में 6 तारीख को होने वाले चुनाव में पर चर्चा करूंगा। 4 तारीख को आज हो गया, आज से प्रचार बंद हो गया। 6 तारीख को चुनाव होंगे 121 सीटों पर। ओवरऑल जो संतुलन है शक्तियों का, उस पर मैं आज चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आता हूं राजद पर। राजद की पहचान लालू प्रसाद से है। अब लालू प्रसाद के मूल्यांकन करने में उसके 2 फेज हैं। एक रिवोल्यूशनरी लालू, जिसने बिहार के दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मुंह में आवाज दी। जो दलित पिछड़े पहले सदन के सामने कुर्सी पर नहीं बैठते थे, वह उनसे आंखों में आंखें मिलाकर बात करने लगे और इसकी प्रेरणा लालू प्रसाद ने दी और वह यह करने में उसके समकक्ष खड़ा होने में सक्षम हुए। इसका भी प्रेय लालू प्रसाद को जाता है। इसलिए लालू प्रसाद दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों में का वह मास लीडर हो गया। फिर अडवाणी जी का रथ रोककर वह मुस्लिमों का भी चहेता हो गया। इस तरह वह जितने दबे कुचले लोग थे बिहार में, उस सब का वह मास लीडर हो गया। यह लालू प्रसाद के जीवन का एक फेज गुजरा, एक क्रांतिकारी लालू। अब जब 1996 में रामविलास पासवान, उनके जितने सहयोगी थे, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, सब ने उनका साथ छोड़ दिया, सबसे वह अलग हुए। तब वह देखे कि अब तो मेरे साथ कोई पिछड़ा तो कोई है नहीं। तब उनका फेज आया राजनीति के जादवाइजेशन का, जादवीकरण का, और खुलकर जातीयता करने लगे। यादवों को फ्री हैंड दे दिया। बिहार में 5 जातियां हैं जो मिलिटेंट हैं, मतलब उनको अगर आप प्रिक कीजिएगा तो वह रिटेलिएट करेंगे। भूमिहार, राजपूत, यादव, मुसलमान, मल्लाह, दुसाध। वैसे इक्का दुक्का प्रोटेस्ट करने वाले हर जातियों में हैं, लेकिन व्यापक पैमाने पर ये सब जातियां एक मिलिटेंट और लड़ाकू जातियां समझी जाती हैं बिहार में। एक तो यादव की संख्या अधिक, उसमें भी लड़ाकू जातियां, और तीसरी सरकार का प्रश्रय। अब लूट, अपहरण, कार मोटरसाइकिल की छीना झपटी, ये अबाध गति से चलने लगा और उसको सरकारी प्रोटेक्शन भी मिलने लगा। इसका आलम तो यह है कि 92 से लेकर 2000 तक, पहले का सेंट्रल बिहार, आज का साउथ बिहार में कितनी हत्याएं हुई। एक एक दिन में 50-50 लोगों की हत्याएं होती थी। रणवीर सेना बना, रणवीर सेना वर्सेस दलित, और दलित का केवल नाम था, उसके पीछे वह खेल था यादवों का। और कितने लोग मारे गए। आज ये लोग कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर का सब सिवान में पाया गया है। इनके राज में तो एसपी मारा गया, कैमूर का एसपी अजय कुमार मारा गया और कोई फॉलो अप एक्शन नहीं हुआ। टी अंजैया मरे, उनका केस हुआ, ट्रायल चला, कितना मीडिया में आया, लेकिन अजय कुमार जो एसपी थे, जो उन्हीं के समकक्ष थे, उनके मौत का कोई फॉलो अप नहीं हुआ। बिहार की कोई जनता नहीं जानती है कि उनके हत्यारे को क्या हुआ, क्योंकि इसलिए कि वह भूमिहार था। इस तरह से जातिवाद का नंगा नृत्य किया यादवों ने पूरे इस 10 साल के दौरान। अति पिछड़ों और दलितों को अलग कर दिया बैकवर्ड समूह से, क्योंकि ये केवल सवर्णों को ही नहीं किया,
उन लोगों को भी काफी सताया। इसका परिणाम है कि हम लोग सुनते थे सहरसा गोप का, ये रोम पोप का सहरसा गोप का, और उस सहरसा में आधे से अधिक सीट भाजपा एनडीए जीत जाती है। क्यों जीत जाती है? यादवों की पार्टी गोपलैंड में काहे नहीं जीतती है? इसी का रिपरकशन था। यह लालू प्रसाद के जीवन का एक दूसरा फेज था। अब आते हैं नीतीश कुमार पर। तो नीतीश कुमार के पास भी एक वोट बैंक है। वह 2005 में सत्ता में आए। सत्ता में आते ही 6 से ही अति पिछड़ों और महिलाओं के लिए उन्होंने ग्राम पंचायत और नगर परिषद में सीट आरक्षित कर दिया। फल हुआ कि आज अधिकतर नगर परिषद में और ब्लॉक प्रमुख या तो अति पिछड़ी जातियां हैं या महिला है। तो इस तरह महिलाओं का सशक्तिकरण किया। लड़कियों को 9वां क्लास में साइकिल दिया। उसमें उन्होंने सवर्ण और दलित पिछड़ा का कोई लेख नहीं, जो भी 9वां में पढ़ती थी सबको साइकिल दिया। साइकिल लड़कियों को मिल गया तो उसके पैर में चक्का लग गया। अब वह दौड़ने लगी। जो पहले चलती थी अब दौड़ने लगी। फल हुआ कि महिलाओं का बहुत विकास हुआ और इसलिए उन्होंने भी अपना एक वोट बैंक अति पिछड़ा और महिलाओं में बनाया और वह वोट बैंक आज तक उनके साथ इंटैक्ट है। तो जैसे लालू प्रसाद मास लीडर थे, इसी तरह नीतीश कुमार भी मास लीडर हो गए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार न किसी अपराधी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। लालू प्रसाद फंसाते भी थे, बचाते भी थे। उसका एक एग्जाम्पल है टी अंजैया हत्याकांड में 2 ऐसे आदमी का बाद में नाम जोड़ा गया। 2 ऐसे आदमी अरुण कुमार और हरेंद्र कुमार सिंह का नाम जोड़ा गया उसमें। जो आदमी आज तक कभी चाकू भी अपने पास नहीं रखा था, पिस्तौल बंदूक की तो बात ही अलग है, और जो अपने बेटे को भी कभी 2 थप्पड़ नहीं मारा, वैसे लोगों का नाम टी अंजैया हत्याकांड में डलवा दिया। हालांकि कोर्ट से उनकी मुक्ति हो गई, लेकिन इस तरह का काम नीतीश कुमार न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं। किसी क्रिमिनल को बचाने का भी उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। अंत में मैं आता हूं भाजपा पर। भाजपा तो शुरू से ही हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है। हिंदुत्व में उसका विश्वास है। इधर योगी आदित्यनाथ के आगमन से हिंदुत्व के प्रति उनका और भाजपा का हिंदुत्व के प्रति और झुकाव बढ़ गया है। अब इसलिए बटोगे तो कटोगे, यह नारों ने काफी लोगों को ये हिंदू माइंडेड बनाया है। तो बिहार में जो लोग हिंदू माइंडेड हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं और जो इस्लामोफोबिया से ग्रसित हैं, उन लोगों का वो लोग भाजपा को अपना पार्टी समझते हैं और बहुत समर्पण से लगे हुए हैं। अब सवाल है, 3 तरह की ताकतें हो गई। अब इसमें क्या कहा जाए कि कौन किसको वोट देगा? जो यादव है वह हिंदू भी तो है, तो जिसके माथे में ग्वालापनी घूमता होगा वह तो राजद को वोट देगा, लेकिन जिसके माथे में हिंदुत्व घूमता होगा वह तो भाजपा को वोट देगा। ऐसे में क्या कहा जाए कि कौन किसको देगा? सबके अपने अपने वोट बैंक हैं और सबका राजद का सवर्ण छोड़ के सभी समुदाय में अपना वोट बैंक। लालू का करिश्मा है, लालू का करिश्मा है। इनका भी अति पिछड़े और अति पिछड़ों में और महिलाओं में अपना वोट बैंक है। इनका करिश्मा उसके बीच है। फिर मोदी का करिश्मा है। अब एनडीए के साथ जहां ये सब पॉजिटिव फैक्टर हैं, उसका करिश्मा है, वहां 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। अब आप लालू राज को याद करके कितना दिन तक लोगों को झुनझुना दिखाते रहेंगे? अब तो आपको बताना पड़ेगा कि 20 साल में हमने क्या किया, और इस नाम पर
केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को छोड़ के और महिलाओं के सशक्तिकरण को छोड़ के इनके नाम पर कुछ भी नहीं है। इसलिए यह बहुत उलझा हुआ है। फिर भी जहां दोनों ओर के बिल्कुल टक्कर, बिल्कुल कांटे की है, लेकिन एनडीए का ज्यादा एज दिखता है, क्योंकि जातीय समीकरण जो बिहार में है वह एनडीए के पक्ष में है। इनके साथ यादव और मुस्लिम जुटे हुए हैं। अंत में मैं आपको तेजस्वी का भी नाम दौड़ रहा है, तेजस्वी पर कुछ कहना चाहता हूं। तेजस्वी प्रसाद को लालू से अलग उनको नहीं देखा जा सकता है। क्यों देखेगा? आखिर लालू के ही कारण तो वह इस मुकाम पर पहुंचे। नहीं तो 26 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री वह आदमी बन गया जो कभी मुखिया भी नहीं रहे हुए था। तो क्यों बन गए? अगर वह लालू प्रसाद के पुत्र नहीं होते तो क्या 26 साल की उम्र में वह बन जाते? नहीं ना। तो लालू प्रसाद के ही विरासत के पर तो वह कायम है। तो लालू यादव से अलग उनको कैसे किया जा सकता है? तब बहुत लोग कहते हैं कि इस बार देखेंगे, नया लड़का आया है, तेजस्वी है। अरे 14% तो यादव है, यादव और मुसलमान मिला के 32% होता है। अब 32% से ऊपर जो वोट आएगा वही तो राजद का कहा जाएगा। यह तो 14 तारीख को पता चलेगा कि तेजस्वी यादव कितना वोट लाए। 17% मुसलमान का तो जैसे नहीं कहते हैं बिल्ली के भाग से सिक्का टूट जाता है। भाजपा के प्रखर हिंदुत्व के विरोध में 17% यादव तो खुद अपने आप उनके पाले में चला आया। फिर एक फोर्स और है कांग्रेस। कांग्रेस के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। कांग्रेस कोई जिंदा पार्टी नहीं है। कांग्रेस तो इतनी ही गतरेबूढ़ पार्टी है, इतनी ही गर्द में मिली हुई पार्टी है कि वह अपने एआईसीसी मेंबर को भी एक एमएलए का टिकट नहीं दिलवा पाई। अब सोच लीजिए कि बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है और राहुल गांधी कहां खड़े हैं बिहार के इलेक्शन में। खैर, तो यही उलझा हुआ बिहार का ये फ्यूचर है और बिहार का इलेक्शन है। इसमें अब 14 तारीख को पता चलेगा। हालांकि पोल प्रेडिक्शन बहुत देता है, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। जो इंडिया माइंडेड हैं, इंडिया गठबंधन माइंडेड हैं, वो कहते हैं सब सीट, इतना सीट जीत रहा है इंडिया गठबंधन। जो एनडीए माइंडेड हैं वो कहते हैं कि इतना सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसलिए उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, आपस में कंट्राडिक्टरी है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है जातियों का समीकरण देखते हुए और मोदी के चमत्कार को देखते हुए कि एनडीए का ज्यादा एज है। बस आज के वीडियो में ही इतना ही। आपको अगर मेरी बात पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बस, थैंक यू वेरी मच।